हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं अपने चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है उसको मैं बता देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभान्वित हों। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, अच्छा नहीं लग रहा है, नवरात्रि चल रहा है जिसके कारण वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप गाइडेंस के लिए कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। अगर हम 8 बजे लाइव भी आते हैं, अगर उस समय आपकी क्वेरीज नहीं हो पाती है सेटिस्फाइड तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। और इनर वर्क के लिए भी आप इनर वर्क बुक करवा सकते हैं। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा किसी प्रकार की है तो वो भी हमारे यहाँ उसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद एंसेस्टर हीलिंग, कार्मिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ब्लैक मैजिक रिमूवल, डीएनए हीलिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एटसेट्रा जितने भी प्रकार के हीलिंग होते हैं वो हमारे यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप उसको बुक करवा सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग देश विदेश से आकर के उससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो डिवाइन फेमिनिन अभी पूरी तरह से अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर यानी अपने इनर वर्क पर फोकस कर रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनिन है वो बाहर की चीज़ों को पर ध्यान ना दे करके अंदर की चीज़ों को झांक रहे हैं। क्योंकि वो देखिए, जो इंसान अपने अंदर झांकने लगता है उसको सब कुछ समझ में आने लगता है कि क्या बात है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो बाहर में घटित हो रही हैं वो क्यों घटित हो रही हैं, वो सारे हमारे बाहर का ही प्रतिरूप हमें 3D वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, जो हमें हमारे 5D में घटित होता है। यानी हमारे अंदर जो भी चीज़ घटित होता है वही बाहर में दिखाई देता है। तो उसी के लिए वो अपने आप को आइसोलेशन में भी रखे हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को सोचकर रोते भी हैं और थके हुए, हारे हुए फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे। लेकिन उनमें परिपक्वता धीरे धीरे आ गई है, वो अवेकन हो चुके हैं फुल्ली। 1-2% की अगर कोई भी बात होगी तो अवेकनिंग की, तो वो हो रही है। देखिए, अवेकनिंग तो जीवन भर चलते रहेगी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की। लेकिन यूनियन जो सबसे पहले आपका फर्स्ट सोल मिशन है, सबसे पहला सोल मिशन यूनियन करना ही है अपने पार्टनर से, अपने दूसरी सोल से। तो आप इस जर्नी आपको इसलिए मिला ही है ताकि आप फर्स्ट पहले अपना सोल मिशन पूरा करें। सबसे पहला सोल मिशन लोग पूछते हैं कि क्या है, तो यूनियन करना ही सबसे पहला सोल मिशन है ये आपका। और अपने आप को अलाइनमेंट में लाना, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना, यही आपका सबसे बड़ा सोल मिशन है। इसको आप पूरा करें। दूसरी तरफ अगर डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं मैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, देखिए क्या होता है, लोग जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी प्रकार से कोई भी ट्रॉमा वगैरह से गुजरते हैं या लाइफ में बहुत सारा चीज़ जब गड़बड़ होने लगता है, उनको अपने ही लोग जब धोखा देने लगते हैं, कार्मिक अटैक वगैरह जब होते हैं, तो वो ट्रस्ट खो देते हैं लोगों से। ठीक है ना? तो जब डिप्रेशन में वो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो क्या होता है कि वो अपना ट्रस्ट हर चीज़ से खो देते हैं। अब यहाँ तक कि अपने डिवाइन फेमिनिन पर भी ट्रस्ट नहीं करते वो। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, थ्रॉट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और मतलब अपर जितने भी चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा सब एक्टिवेट हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का। हार्ट चक्रा एक्टिवेट होने का मतलब रीबर्थ होता है। जितने भी लोग आपको बताते हैं कि रीबर्थ क्या होता है, तो मैं आज आपको बता दूं कि हार्ट चक्रा बहुत सारे लोगों का इतना जल्दी एक्टिवेट नहीं होता। जिंदगी के जितने भी घाव होते हैं वो हार्ट चक्रा में ही हमारे जा करके जमा हो जाते हैं। वैसे हर 7 चक्रास में या हमारे पूरे फुल बॉडी में आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई होती हैं। सारी चीज़ें चक्रास में जाकर के फंस जाती हैं। जितने भी इंसिडेंट हमारे साथ घटित होती है जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे चक्रास में जाकर के बैठ जाती हैं।
और वो कर्म का रूप धारण कर लेती हैं। तो मैं आपको ये बस इतना ही कहूँगा कि जब बहुत सारी चीज़ें जब खराब होती हैं, जब इस जर्नी में स्टार्टिंग में डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं या डिवाइन फेमिनिन आते हैं, तो वो ट्रस्ट खो देते हैं हर चीज़ से। फिर धीरे-धीरे जब वो हीलिंग करते हैं, हील होते हैं और जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे लास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा हील होता है। तो हार्ट चक्रा जब हील होता है, तो हार्ट चक्रा हील होने का मतलब ये रीबर्थ होता है कि जितने भी दुःख, दर्द, तकलीफ, पेन है, वो हार्ट चक्रा में ही दबे हुए होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के। तो जब हार्ट चक्रा हील हो गया तो समझ लीजिए कि आपका अ, यूनियन का चांस है। और जब धीरे-धीरे अब डिवाइन मैस्कुलिन लोगों पर ट्रस्ट करने का मतलब ट्रस्ट करने लगे हैं या कर रहे हैं फिर से। लेकिन कार्मिक से बहुत सारा लेसन सीख चुके हैं कि उनको किस चीज़ पे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनका कौन है, कौन नहीं है। और वो उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जितने भी कार्मिक हैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, यहाँ तक कि दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे वो। ट्रस्ट ओनली फॉर अपने आप पे और अपने डिवाइन फेमिनिन पर करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी किसी पर भी ट्रस्ट करने का प्रयास वो नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया में सभी लोग डिवाइन मैस्कुलिन को केवल हर्ट ही किया है उनके स्वभाव से। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एकदम एक ही जैसे स्वभाव के होते हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको भी बहुत सारा दुःख, दर्द, पेन, पीड़ा ये इस जर्नी में बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, जिसको वो धीरे-धीरे हील कर रहे हैं और हार्ट चक्रा को भी अपना बैलेंस कर रहे हैं और हील कर रहे हैं। ठीक है? तो वो किसी पर नहीं, वो बस इतना जानते हैं कि अब कार्मिक को किसी भी एंगल से डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इतना जानते हैं कि कार्मिक को किसी भी एंगल से अब एंटरटेन नहीं करना है, किसी भी एंगल से कार्मिक पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। अगर कार्मिक पैटर्न रिपीट होता भी है, ठीक है ना, सबकॉन्शियस ब्लॉक के कारण, तो कार्मिक को न बोलने वो सीख गए हैं और सभी लोगों को न बोलने सीख गए हैं। डिवाइन फेमिनिन के अलावा किसी को भी उनको एंटरटेन नहीं करना है। डिवाइन मैस्कुलिन को ये बात बहुत अच्छे से वो जान गए हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य क्यों ना हो, माँ-बाप ही क्यों ना हो, भाई-बहन ही क्यों ना हो। ये डिवाइन मैस्कुलिन एकदम अपने आप से कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो केवल ट्रस्ट डिवाइन फेमिनिन पर ही करेंगे, वो भी धीरे-धीरे करने का प्रयास कर रहे हैं। रिबेल की एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन, इस जर्नी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वो मतलब किसी भी प्रकार से गिव अप नहीं करना चाहते हैं, या तो इस जर्नी में, या तो किसी भी प्रकार से किसी भी कोई कार्मिक से या किसी भी चीज़ से वो फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं है कि कार्मिक अगर अटैक करेगा तो वो मतलब डिफेंस करेंगे, नहीं। वो भी अटैक करेंगे और वो भी अपने लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ेंगे। और फाइटिंग की एनर्जी में है, रिबेल की एनर्जी में है। और इंटेंसिटी यानी इस रिश्ते की इंटेंसिटी क्या है, सच्चाई क्या है, इसको बहुत अच्छे से वो समझ गए हैं और इस जीव अपने मतलब हक अधिकार के लिए या अपने अपने लिए या अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं डिवाइन मैस्कुलिन। किसी प्रकार से वो गिव अप नहीं करेंगे, चाहे वो कार्मिक कोई भी हो, चाहे माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त यार, दुनियादारी कोई भी हो। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में डिवाइन फेमिनिन के अलावा कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है ना? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन ये बहुत अच्छे से जान गए हैं कि किसी भी एंगल से इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा डिवाइन फेमिनिन ही थी, है और वही रहेगी। उसके अलावा कोई भी नहीं है मेरा। है कि डिवाइन जो फेमिनिन और मैस्कुलिन थे, डिवाइन मैस्कुलिन जो थे, वो पहले बहुत सारे लोगों को अपना समझ बैठते थे और अपना समझ करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे, मतलब भलाई करते थे और उनको मतलब भलाई के बदले केवल बुरा ही मिलता था। इसलिए वो पहले स्वयं खुद का जय कर रहे हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन का जय करने का कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन पर ट्रस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, रिबेल की एनर्जी में आ गए हैं। किसी प्रकार से वो किसी भी एंगल से फाइट बैक करने में चूकेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कार्मिक हो या कोई भी। तो इस प्रकार की एनर्जी में अभी डिवाइन मैस्कुलिन आ गए हैं। परिपक्वता आ गई है, इस रिश्ते की सच्चाई को समझ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ है वो डिवाइन मैस्कुलिन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। क्योंकि हार्ट चक्रा हील होना इट्स अ रीबर्थ, ठीक है ना? क्योंकि रीबर्थ इतना आसान नहीं होता।
हार्ट चक्र को हील करना ही सबसे मुश्किल काम है इस जर्नी में, क्योंकि वो जल्दी हील नहीं होता है। फिर से वो मतलब हील नहीं होता, इसलिए हार्ट चक्र को हील करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें अगर हार्ट चक्र हील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो डिवाइन फेमिनिन पर ट्रस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो वो भी अच्छी बात है, ये भी गुड न्यूज़ है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन के पास भी थोड़ा-थोड़ा ट्रस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। कार्मिक तो वो पूरी तरह से छोड़ ही दिए हैं, काहे कि वो समझ गए हैं कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है डिवाइन फेमिनिन के अलावा। और डिवाइन फेमिनिन पर भी उतना ट्रस्ट नहीं करने का, अभी पूरी तरह से 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार की एनर्जी अभी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल टाइप ऑफ फीलिंग, ऑल टाइप टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ अनुष्ठान हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो कार्मिक रिमूवल हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, एंसिस्टर हीलिंग हो, या किसी प्रकार का कोई भी हीलिंग हो, हमारे यहाँ सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। एनर्जी रीडिंग भी अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं हमारे पास, आएँ और ठग बाज़ारी से बचें। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि सच्चे और अच्छे गुरु का चयन करें, जो आपको सद्मार्ग प्रदान करें। लोगों की सही परख रखें। देखिए, आपको मैं सबसे बड़ा बात बता देता हूँ कि मैं ठग-बाज़ारी वाला काम नहीं करता। मेहनत करूँगा, एनर्जी दूँगा, टाइम दूँगा, दिमाग लगाऊँगा तो पैसा लेता हूँ मैं। तो यही बात है और यही जानती है माता महाकाली। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए और अपना इनर वर्क को अच्छे से कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कंसल्टेंसी बुक करवाइए। 8709304494 मेरा नंबर है, उस पे आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं मैसेज करके, कॉल ना करें। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबका परमानेंट यूनियन हो। जय माता, कल्याण हो आप।